जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पॉलिटी के 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 1 करवाने वाला हूं। इसमें 50 क्वेश्चन होगा और ये सीरीज इसी सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर का कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया बोरो द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो भारत ने मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली थी? यूके, यूएसए, आयरलैंड या कनाडा? तो कहां से लिया था फंडामेंटल राइट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यूएसए से लिया गया था फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? 10, 11, 12 या 9? तो कितने दिया हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा बी, 11 दिया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज 12 है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 20? तो कौन सा रिमूव करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी को रिमूव करता है। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी देश से संविधान से लिए गए हैं? यूएसए, आयरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया? तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। और डीपीएसपी जो है ना, वो कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी वो चैलेंजेबल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी या सचिदानंद सिन्हा? क्या होगा इसका आंसर? तो बी आर अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी शेड्यूल डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैव? तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुसूचियां थी? 8, 10, 12 या 9? तो कितने शेड्यूल थे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 8 शेड्यूल थे। बढ़ते बढ़ते अब कितने? अब तो प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल राइट्स? तो संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि थर्ड है आपका, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच मेथड? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है? डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन या रोटेशन? तो प्रेसिडेंट का इंडिया का होता है इलेक्शन आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन का होता है, डायरेक्ट होता है एमपी एमएलए सबका होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25, 30, 35 या 40? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 साल। और एक और नियम है कि आपको पहले से कोई और मतलब ऑफिशियल पे नहीं रहना होगा, ठीक है, तब आप बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चीफ जस्टिस? इसका आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हाउ मेनी ईयर्स? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 4, 5, 6 या 7? तो कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। विच आर्टिकल एम्पायर द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकालन घोषित करने की शक्ति देता है? आर्टिकल 352, 356, 360 या 368? तो इसका आंसर हो जाएगा 352 आर्टिकल पूरे ऑल इंडिया में लगाने का करता है।
क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या लॉ मिनिस्टर? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी 25 साल होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 16, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 245, 250, 238, 252? तो राज्यसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 250 मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। पहले इसका क्वेश्चन नंबर 17, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट या 61st अमेंडमेंट? तो कौन सा वो है? तो इसका हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलेंकर, नीलम संजीवा रेड्डी, हुकुम सिंह या जीएस हेगड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा एमबी मावलेंकर पहले जीबी मावलेंकर पहले स्पीकर थे भारत के। क्वेश्चन 19, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एंटी डिफेक्शन लॉ? तो संविधान का कौन सा अनुसूचित दल बदल कानून से संबंधित है? 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल या 12 शेड्यूल? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 शेड्यूल से रिलेटेड है और ये कब आया था? तो राजीव गांधी के सरकार में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 120, हु इज द कस्टोडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो भारतीय संचित निधि का संरक्षक कौन है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि जो इसका हेड होता है वो सीधे किसको रिपोर्ट करता है? तो प्रेसिडेंट को। हाउ मेनी मेंबर कैन बी प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू राज्यसभा? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं? 10, 12, 14 या 2? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और जो जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग या अलग चीज इंडस्ट्री से रिलेटेड है उनको अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट? तो भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950? तो कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। विच आर्टिकल डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? तो कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, आर्टिकल 35 या आर्टिकल 21? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32, जिसको बी आर अम्बेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो कौन होता है नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, उसके बाद सीईओ, यह सब का पद है। क्वेश्चन नंबर 25, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल? तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? आर्टिकल 312, आर्टिकल 350, आर्टिकल 320 या आर्टिकल 324? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी को बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट? तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या चीफ जस्टिस? तो कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द मिनिमम एज टू बिकम गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 साल, 35 साल, 40 साल या 25 साल? तो मिनिमम एज कितना है गवर्नर बनने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 35 साल। प्रेसिडेंट और गवर्नर का एज सेम होता है बनने का। क्वेश्चन नंबर 28, विच आर्टिकल प्रोवाइड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया?
तो कौन सा अनुच्छेद भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रश्न करता है? आर्टिकल 315, आर्टिकल 324, आर्टिकल 330, आर्टिकल 343। इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 324 है। रिलेटेड किसे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 29, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सोनिया गांधी या रजमा हेपतुल्ला? तो कौन थी फर्स्ट स्पीकर? तो हो जाएगा इसका आंसर मीरा कुमार। और पहला अगर प्रेसिडेंट पूछेगा वुमेन में तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, वो नहीं मतलब सेकंड, ठीक है। और फर्स्ट में आपका कौन हो जाएगा? कमेंट करके जो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 44, और पहला इंप्लीमेंट किसने किया था? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन 31, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोर्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो न्यायिकता पुनरावलोकन की अधिकरण किस देश से लिया गया है? यूएसए, कनाडा या जापान? तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर यूएसए से। क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? तो भारत के राज्य का प्रमुख कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या वाइस प्रेसिडेंट? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जैसे भारत के सबसे हेड कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे प्रथम प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज which amendment reduced the voting age from 21 to 18? 42nd amendment, 61 amendment, 44th amendment या 73 amendment? तो इसका हो जाएगा 61th amendment ने वोटिंग को 21 से 18 कर दिया था। क्वेश्चन 34, विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नीड नोन एज द परमानेंट हाउस? तो संसद के किस सदन के अस्थायी सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ, नाइदर? तो विच ऑफ द पार्लियामेंट परमानेंट हाउस का, तो किसको हम लोग कहते हैं परमानेंट हाउस? उसको बोलते हैं आंसर बी, राज्यसभा को कहते हैं परमानेंट हाउस। हु इंट्रोड्यूस द टर्म पंचायती राज एज अ 3-tier सिस्टम थ्रू विच अमेंडमेंट? तो कौन से संशोधन से त्रिस्तरीय पंचायती राज को व्यवस्था को लागू किया गया था? 42nd अमेंडमेंट, 43 अमेंडमेंट, 44 या 45? तो 43 अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को लाया गया था 3-tier। और पहला कहाँ हुआ था? तो नागौर राजस्थान में पहली बार इसको लाया गया था पंचायती सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 36, द 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डील विद विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो 74वां संविधान संशोधन किस संस्था से संबंधित है? पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्बन लोकल बॉडी से होता है रिलेटेड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, विच आर्टिकल प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट? तो कौन सा अनुच्छेद नए राज्य के गठन का प्रावधान करता है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। तो मतलब कोई मौजूदा स्टेट को अगर नया काट के मतलब कुछ नया स्टेट बनाना है तो आप आर्टिकल 3 लगेगा, और भारत में कोई नया स्टेट मिलाना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 लगेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकारन कौन है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट लास्ट आपका इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 39, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय विच एक्ट? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस अधिनियम द्वारा संशोधित किया जाता है? 42nd अमेंडमेंट, 44, 24 या 52? तो प्रियम्बल क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट से लाया गया था अमेंड करके प्रियम्बल। क्वेश्चन 40, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर या सचिदानंद सिन्हा? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सॉरी बी, राजेंद्र प्रसाद ही थे आपका प्रेसिडेंट, फिर बाद में वो भारत के पहले प्रेसिडेंट बन गए। क्वेश्चन नंबर 41, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज रिक्वायर्ड बाय ऑफिशियली? संविधान का कौन सी अनुसूची आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है? 7th, 8th, 9 या 10th?
तो कौन सी है? तो बी 8 शेड्यूल। कितने भाषा है? तब तक 22 भाषा को जोड़ा गया है इसमें। क्वेश्चन 42, हाउ मेनी टाइप ऑफ रीट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी कर सकता है? 4, 5, 6 या 3? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरे 5 तरह का रीट जारी कर सकता है। कौन? तो अपना सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट वहां पर 276 से कर सकता है रीट जारी। क्वेश्चन नंबर 43, विच बॉडी रिकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर स्टेट? तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का वितरण की सिफारिश कौन से करता है संस्था? नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन या कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल? तो कौन सा हो जाएगा? फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है कि सेंट्रल स्टेट में पैसा कैसे बंटवारा होगा। क्वेश्चन 44, द टर्म ऑफ फाइनेंस कमीशन इज हाउ मेनी ईयर? तो वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 4 ईयर? इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 साल का इसका भी होता है, फाइनेंस कमीशन का भी, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ दे कि ऑडिटर जनरल जो होता है उनका एज कितना होता है, तो उनका काम 6 साल का होता है। हु इज नोन एज अ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ इंडिया? तो भारत में जनता की तिजोरी का संरक्षण किसे कहा जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ऑडिटर कंट्रोलर या आरबीआई या ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल को हम लोग कहते हैं अपना गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। क्वेश्चन 46, विच आर्टिकल डील विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? 76, 78, 143 या 165? तो अटॉर्नी जनरल किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76। आर्टिकल 76 कहता है कि भारत में महान न्यायवादी होंगे। क्वेश्चन 47, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट या 86 अमेंडमेंट? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज किसे जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट से। ठीक है, तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब राइट में था अपना, लेकिन उसको हटा के फिर अलग कर दिया गया। वो किससे हुआ था? तो 44th अमेंडमेंट से। क्वेश्चन नंबर 48, हु हैज द पावर टू रिमूव द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पार्लियामेंट के पास ही जज को, मतलब हटाने का, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का पावर है, और उसके लिए स्पेशल अध्यादेश लाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, विच आर्टिकल इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्रिकली? तो ये पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल? तो था आर्टिकल 370 पहले था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 50, हाउ मेनी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा एज पर द करेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? तो वर्तमान संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245, 250, 238 या 233? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 245। तो है तो 250, लेकिन करंट अभी कितना है? 255 ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।